हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार, आपका मुकेश मैथ्स पे स्वागत कर रहा हूँ। तो पिछली क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंटिन्यू करते हुए हम आज दूसरी क्लास पढ़ेंगे। तो दूसरी क्लास का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला सवाल आपके सामने है। देखो, इस टाइप का सवाल मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था, तो आप इस सवाल को करने की कोशिश करो। देखो क्या अप्रोच रहेगी इस सवाल को करने की। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 आपको गिवन है। और क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो जो ये रेशियो दिए गए हैं इन्हें जोड़ दो। तो देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन तीनों को जोड़ने पर मेरे पास में क्या आएगा, 2a आएगा। तो 2 में कॉमन ले लेता हूँ, 2b आएगा और 2c आएगा। ठीक है, और इसका मान कितना आएगा, बराबर में कितना आएगा, 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 और 8 कितने हो गए, 21 या 21। तो 2 को उधर भेज दो, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, 21/2, जिसका मान होता है 10.5, 10.5। अब a प्लस बी प्लस सी 10.5 आ गया मेरे पास में। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c। अगर अनुपात पूछा जाए तो आपको a b c की ओरिजिनल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू से भी आंसर आ जाएगा और a से भी आंसर आ जाएगा। तो अब आगे देखो, अगर a प्लस बी का मान मैं यहाँ पे रख दूँ, a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान है 6 यहाँ पे। तो c का मान कितना हो जाएगा, तीनों को मिला के 10.5 आ रहा है, तो c का मान आ जाएगा 4.5। ये क्या आ गया, c का मान। अब आपके पास में b प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, देखो b प्लस सी दिया हुआ है 7, जिसमें से c कितना है, c है 4.5। तो b कितना हो जाएगा, 2.5। भाई मिला के 7 है ना, तभी ये हो गया 2.5। मेरे पास में c का मान आ गया, b का आ गया। यहाँ पे देख लो, a प्लस बी कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे सर 6। a प्लस बी कितना है, 6, जिसमें से b कितना है, b है 2.5। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 0.5, 3.5। कितना आ गया, 3.5। तो मेरे पास में a का मान कितना आया, 3.5, b का मान कितना आया, 2.5, और c का मान कितना आया, c का मान है कहाँ है, ये रहा 4.5। अब हमें निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c। तो देखो इनका अनुपात ले लेंगे, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना आ जाएगा, 3.5 अनुपात 2.5 अनुपात 4.5। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, भाई रेशियो है, रेशियो में सारा पॉइंट साफ हो गया। ठीक है, अब 5 से काट दो, 5 से ये कट जाएगा 7 बार, 5 25 और ये 9 बार। तो a अनुपात b अनुपात c कितना आया, 7 अनुपात 5 अनुपात 9। ये सवाल का क्या है, आंसर। और जो हमें सवाल में वो 14 दिया गया था वो बेवकूफ़ बनाने का काम था। ठीक है, तो आपको सिंपल सा रेशियो पूछा है, बहुत ही लल्लू सवाल था ये। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, इफ़ a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5, और दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 156, और निकालना क्या है, फाइंड एवरेज ऑफ a व b। a व b का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, ऊपर तो क्या आता है सम, नीचे क्या आता है नंबर। एवरेज बराबर सम बटे नंबर। तो आपको फाइनली a और b का एवरेज निकालना है। इसका क्या मतलब है, एवरेज कितना आएगा, ऊपर तो आ जाएगा योग, और संख्या कितनी है, 1 और 2। तो आपको इसका मान पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, a व b का एवरेज ही तो आएगा भाई, a प्लस बी बाई 2। तो अब इस सवाल को देखो कैसे करेंगे। पहले तो a प्लस बी प्लस सी दिया है, तो एक काम करो, इन तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, 3 4 7 5 12। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कितना आया, 6 आ गया, सबका आ गया। अब ये देखो कि c का मान कितना है, c का मान तो कहाँ पे है, c का मान छोड़ा, आप a प्लस बी का मान यहाँ पे रख दो।
a प्लस बी का मान कितना है 3, तो c का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अगर a प्लस बी, नहीं इसको छोड़ो, आप पहले b प्लस सी देखो। b प्लस सी बराबर b प्लस सी का मान कितना है 4, जिसमें से c का मान कितना है, जिसमें से c का मान है 3, तो b का मान कितना हो जाएगा 1। b का मान आ गया, c का मान आ गया। ठीक है, अब ये देखो कि a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान है 3, जिसमें से b का मान कितना है 1, तो a का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब आपको निकालना है a प्लस बी बाई 2, तो a का मान कितना है आपके पास में 2 प्लस, और b का मान कितना है 1 बाई 2, तो फाइनली आपको किसका मान निकालना है 3/2। 3/2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप एक चीज़ ये बताओ मुझे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया मेरे, 6 आया ना। इस 6 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, देखो 156 है ना, तो 156, 6 की वैल्यू 156 है, आपको निकालनी है 3/2 की वैल्यू। तो एक आप काम करो, इसमें 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दूंगा तो 6 में 2 का भाग देने पर 3 आएगा, और इसमें 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75, 150, 78, कितना है 78। अब आपको 3/2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 से और डिवाइड करना है, तो 2 से और भाग कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 78 का आधा कितना होता है 39। तो इस सवाल का आंसर कितना है 39। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाए। तो अच्छा लग रहा है आपको, सवाल समझ में आ रहे हैं तो लाइक ठोक दो फिर। चलो अगला सवाल देखो। इफ़ a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 3:7:8 एंड a प्लस बी प्लस सी बराबर 108, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन c एंड a। c और a के बीच को आपका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। c माइनस a निकाल दो, या a माइनस c निकाल दो, डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो a प्लस बी प्लस सी दिया है, तो एक काम करो, तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 2a प्लस बी प्लस सी, जिसका मान कितना आएगा 3, 7, 10, 8, 18। अब 2 को इधर ले जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा 9। ठीक है, a प्लस बी का मान यहाँ पे पुट कर दो, a प्लस बी का मान पुट करेंगे तो क्या आएगा 3, a प्लस बी का मान कितना है 3, टोटल मिला के 9 है, जिसमें से ये वाला कितना है 3, तो ये c कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 6। ठीक है, अब हमारे पास c का मान आ गया। अब a का मान और चाहिए हमें, a का मान चाहिए, तो आप a प्लस सी का मान देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, c प्लस a बराबर कितना दिया हुआ है, c प्लस ए 8। ठीक है, जिसमें से c कितना है, c है 6, तो हमारा a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। सबको क्लियर है। ठीक है, ये वाला 6, ये वाला 2, तो हमारे पास में c का मान तो आया 6, a का मान आया 2। अब इनका डिफरेंस पूछ रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6, 2 का डिफरेंस हो जाएगा 4। तो फाइनली हमसे 4 की वैल्यू पूछी जा रही है कि कितना आएगा। अब ये देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 9, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना है 108। इसका मतलब कि 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 की वैल्यू दी हुई है 108। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 9 108। 1 की वैल्यू 12 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 12 मतलब 48। 48 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बहुत ही बड़ा अच्छा सवाल है ये। a अनुपात b प्लस सी बराबर आपको दिया है 1:2, और c अनुपात a प्लस बी आपको दिया गया है 7:11, और आपसे पूछा जा रहा है कि b अनुपात a प्लस सी कितना आएगा, इनका रेशियो क्या आएगा, ये आपसे क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। तो इसमें आप ये देखो, आप मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूँ, a अनुपात b प्लस सी, तो मेरे पास में क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, जिसका मान कितना दिया हुआ है 1:2 को जोड़ने पर कितना आएगा 3।
यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना है 3। अब यही मान अगर मैं इनको तीनों को जोड़ दूँ तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 7 और 11 18। तो आप मुझे ये बताओ कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 18 है और a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर कितना है 3 है, तो अलग अलग कैसे हो रहा है? तो हमें क्या करना है, इनको बराबर करना है। भाई यहाँ पे मान सेम ही होना चाहिए ना, इनका तीनों का योग का मान तो सेम ही होगा। तो 3 को मैं किससे गुणा करूँ कि 18 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 3 को आप गुणा कर दो 6 से, 3 को गुणा कर देते हैं 6 से। तो इस वाले रेशियो को मुझे किससे गुणा करना है? 6 से, ठीक है। तो a अनुपात b प्लस सी बराबर, इस रेशियो को 6 से गुणा करूँगा तो 6 एकम 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। और यहाँ पर c अनुपात a प्लस बी कितना आएगा 7 अनुपात 11। देखो यहाँ पर 18, यहाँ पर 18, ठीक है। अब मामला बैठ जाएगा। तो चलो देखो a का मान कितना है 6, a का मान कितना है 6 और यहाँ से c का मान कितना है 7, c का मान कितना है 7 है ना भाई। और तीनों का मिला के मान कितना है 18 है, a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान कितना है 18। तो मुझे किसका मान निकालना है? b का मान निकालना है। तो b का मान कैसे आएगा? 18 माइनस a और c को जोड़ दो, 6 7 घटा दो, 6 माइनस 7। तो b का मान कितना आ जाएगा? 6 और 7 कितने हो गए 13, 18 में से 5। ये मेरे पास क्या आ गया? b का मान। अब जो आपसे पूछा है वो निकाल लो। आपसे पूछा है b अनुपात a प्लस सी, तो b कितना है? b है 5 अनुपात a और c कितना आएगा 6 और 6 13। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 5 अनुपात 13। इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबको आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहाँ मर गया भाई अगला सवाल? देखो देखो ये वाला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो a अनुपात b प्लस सी प्लस डी बराबर है 4 अनुपात 7, ठीक है। और b अनुपात a प्लस सी प्लस डी कितना है 10 अनुपात 23। और आगे दिया हुआ है c अनुपात a प्लस बी प्लस डी कितना है 15 अनुपात 51, ठीक है। तो अब आपको पूछा गया है d अनुपात a प्लस बी प्लस सी, इनका रेशियो पूछा है। तो आप मुझे ये बताओ अब इस सवाल को कैसे करेंगे? सेम सवाल ही है, पहले जो किया था वही सवाल है। इसमें एक टर्म हमने बढ़ा दी है और कुछ नहीं है, एक टर्म को d इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये बताओ अगर मैं ऊपर वालों को जोड़ूंगा, तीनों को मतलब दोनों रेशियो को जोड़ूंगा तो मेरे पास में आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आएगा 4 और 7 11, ठीक है। और नीचे वाले को जोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आएगा 10 और 23 कितना हो गया 33। अब नीचे वाले को जोड़ूंगा इसको तो कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 15 और 51 कितना होता है 66। तो आप ये बताओ इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ रहा है 11, इसमें 33, इसमें 66। तो भाई तीनों बराबर आने चाहिए। ये भी a प्लस बी प्लस सी डी का मान है, ये भी इसका मान है, मतलब एक ही मान अलग अलग थोड़ी ना आ सकता है किसी चीज़ में, है ना। एक ही सवाल में एक ही टर्म की वैल्यू अलग अलग थोड़ी ना हो सकती है। तो आप इनको इक्वल करो, पहला काम तो ये। तो इक्वल करेंगे तो इक्वल कहाँ पे होंगे ये? तो इक्वल 66 बन जाएंगे। इस रेशियो को मैं 6 से गुणा कर दूं तो मेरे पास में कितना होएगा 66। इस वाले को मैं 2 से गुणा कर दूं तो कितना होएगा 66। और इसको किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है तो 66 का। तो हमने सबको 66 बना लिया, ठीक है। पहले वाले रेशियो को 11 से गुणा किया था, ठीक है। तो पहले वाले रेशियो को आप 11 से गुणा कर दो। देखो a अनुपात b प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा 11 से गुणा करेंगे तो देखो 4 7 है ना, 11 से थोड़ी ना 6 से गुणा करना है, सॉरी 6 से गुणा करना है, ठीक है। तो 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 24 और 7 छिंग 42, ठीक है। अगला देखो b अनुपात a प्लस सी प्लस डी कितना 10 अनुपात 23 है ना, इसको गुणा किया था हमने 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे तो 20 अनुपात 46 हो जाएगा।
भाई रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करो, भाग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने कर दिया। ठीक है, और आगे हमें दिया है C अनुपात A प्लस बी प्लस डी, कितना दिया हुआ है 15:51। अब जो हमसे पूछा है वो निकाल लेते हैं। हमसे क्या पूछा है, D अनुपात A प्लस बी प्लस सी, ये पूछा है। तो D का मान कितना आएगा, D का मान देखो, D का मान, D की जगह छोड़ देते हैं 1 मिनट। A का मान कितना दिया हुआ है, A का मान यहाँ पे देखो ये रहा 24 प्लस B का मान कितना है 20 प्लस C का मान कितना है 15। तो 24 और 20 कितने हो गए 44, 44 और 15 कितने हो गए 44 और 15 हो जाएंगे आपके 59। तो A प्लस बी प्लस सी का मान आ गया हमारे पास में 59, और तीनों का मिला के कितना है 66। तो D का मान कितना हो जाएगा, 66 में से आप 59 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। तो हमारे पास में फाइनल आंसर क्या आया, 7:59। ये क्या है इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए नए सवाल के साथ में। चलो देखो, ये सवाल हर बार एग्ज़ाम में आता है, बार बार एग्ज़ाम में छपता ही रहता है ये सवाल किसी ना किसी टाइप से। ठीक है, क्यों की जगह यहाँ पे P कर देगा और ABC की जगह XYZ कर देगा। ठीक है, और ऐसे ये सवाल छपता रहता है। ठीक है, टर्म चेंज करके ये बार बार सवाल पूछा जाता है। तो देखो इस सवाल को करने का क्या तरीका हो सकता है बेस्ट। तो पहले हम शॉर्ट मेथड जानते हैं, कि बाद में हम लंबा प्रोसेस भी करेंगे, पहले शॉर्ट देख लो कि अगर एग्ज़ाम में आया तो कैसे सवाल को अप्रोच करना है। देखो Q बराबर आपको दिया है A प्लस बी प्लस सी बाई 2, Q माइनस ए, Q माइनस बी, Q माइनस सी, तीनों का रेशियो कितना है 10, 11, 12। ठीक है, और ABC का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को करने की क्या अप्रोच हो सकती है शॉर्ट से शॉर्ट, वो देखो, आपको A का मान निकालना है। तो A का मान निकालना है तो इस A वाली टर्म को आप गायब कर दो, ढक लो इसको, है ना, 10 को आप गायब कर दो, बचा कितना 11 और 12 को जोड़ दो, कितना आएगा 11 और 12 को जोड़ने पर, 11 और 12 को जोड़ने पर आएंगे आपके पास में 23। तो 23 अनुपात, अब B का मान निकालना है तो इस B वाली टर्म को आप गायब कर दो, इस वाली टर्म को आप गायब कर देंगे, पीछे 2 टर्म बची ये वाली, इनको आप जोड़ दो, 10 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा 22 अनुपात C का मान निकालना है तो इस C वाली टर्म को आप गायब कर दो। ठीक है, पीछे इस C वाली टर्म है ना, इसको हटा दो, इसको हटाएंगे तो पीछे कितना बचा 10 अनुपात 11, इनको जोड़ दो कितना आएगा 21। तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना आ गया 23 अनुपात 22 अनुपात 21। ये सवाल का क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, उसके कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको हम तरीके से कैसे करेंगे वो जानते हैं। ठीक है, अब देखो तरीके से ये सवाल कैसे होगा, इसमें आप मुझे ये बताओ, अगर यहाँ से मैं एक चीज़ निकालूँ, यहाँ से 2 को उधर ले जाऊँ तो 2Q बराबर आएगा मेरे पास में A प्लस बी प्लस सी, ये क्या आएगा 2Q का मान आएगा। ठीक है, अब 2Q का मान ये आ गया। अब इसमें देखो Q माइनस ए, Q माइनस बी, Q माइनस सी आपको दिया है 10 अनुपात 11 अनुपात 12। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, तीनों को जोड़ दूं, तो मेरे पास में आएगा 3Q माइनस, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 10 और 11 21, 21 और 12 कितना हो जाएगा 33 आ जाएगा ये, है ना 33। या फिर एक काम करो 33 को छोड़ो, आप तो ऐसे ही लिख लो इसको 10 प्लस 11 प्लस 12। ठीक है, बाद में घटाने में दिक्कत हो जाएगी, ऐसे ही लिख लो कितना आएगा 10 प्लस 11 प्लस 12। ठीक है, अब 3Q का मान, अब आप ये देखो 3Q माइनस A प्लस बी प्लस सी है, इसका मान कितना है 2Q यहाँ पे लिख दो तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 11 प्लस 12। तो आपके पास में Q का मान कितना आएगा 10 प्लस 11 प्लस 12, ये Q का मान आ गया। ठीक है, अब Q माइनस A का मान कितना है, देखो Q माइनस A का मान कितना है 10, तो Q माइनस A बराबर कितना है 10, यहाँ से Q बराबर कितना आएगा 10 प्लस A, 10 प्लस A आ गया सबका।
अब Q का मान मैं ये वाला रख रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 + 11 + 12 बराबर कितना आएगा, 10 + A। तो जब हम सॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे थे आपने देखा होगा कि A वाली टर्म को हम हटा देते हैं। वो हटाते क्यों है पता है, ये यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, तो बाकी की जो टर्म बचेगी उसका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 23। ये क्या आ गया, A का मान आ गया। तो हमने सॉर्ट ट्रिक यहीं से निकल के आई है, ठीक है, और कहीं से नहीं आई, उड़ के नहीं आई है हवा से। देखो इसमें 10 से 10 कट गया, ये क्या है, A वाली टर्म का ही तो है, ये 10 क्या है, A वाली टर्म का ही तो पहला पद था, तो 10 से 10 कट गया, बाकी टर्म का हमने ऐड कर दिया, तो वो सॉर्ट ट्रिक यहीं से निकल के आई है। अब अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ अब अगर मैं बात करूँ Q - B वाली टर्म की, Q - B बराबर कितना दिया हुआ है, 11। सवाल आपको दिख नहीं रहा है, सवाल तो आपने लिख लिया होगा ना। चलो Q - B बराबर 11, यहाँ से Q बराबर कितना आएगा, यह आएगा 11 + B। तो Q का मान कितना है, 10 + 11 + 12 बराबर 11 + B। अब हम B का मान निकालते थे तो हम B वाली टर्म को हटा देते थे, बाकी दो का ऐड कर देते। तो ये क्यों करते थे, 11 से 11 कट गया, तो B बराबर कितना आएगा, 22। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो इसी प्रकार C का मान कितना आएगा, Q - C करेंगे और ये घट जाएगा तो दोनों का करेंगे 21, C का मान आएगा 21। ठीक है, तो हमारे पास में तीनों की वैल्यू आ गई। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आया, ये हमारे पास में आया। A का मान कितना है 23, B का मान कितना है 22, C का मान कितना है 21। तो ये हमारे पास में आंसर आया था। ठीक है, तो ये मैंने इसको तरीके से भी बता दिया आपको। चलो इस पे एक सवाल और करते हैं। इन ए ट्राइंगल ABC S - A S - B S - C बराबर 11:9:5, वेयर S इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप। ठीक है, किसी त्रिभुज ABC में S - A S - B S - C का रेशियो कितना है, 11:9:5, जहाँ S क्या है, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ABC एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप। ABC क्या है, साइड्स। साइड्स का मतलब भुजाएं। इनका अनुपात आपसे पूछा है, तो आप मुझे बताओ कि S बराबर क्या होता है। S बराबर होता है A + B + C/2। ठीक है, वहाँ पर पहले वाले सवाल में क्या था, Q बराबर ये था। अब Q बराबर था, तो यहाँ पर क्या है, S - A S - B और S - C, इनका रेशियो है 11:9:5। अब मुझे निकालना है A अनुपात B अनुपात C। तो इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ डायरेक्ट तरीके से, मैंने आपको पहले वाला सवाल बता दिया था, ये भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। आपको A का मान निकालना है, तो ये A वाली टर्म ये रही, तो A वाली टर्म को हटा दो आप, तो 9 और 5 को जोड़ दो, कितना आएगा 14। अनुपात B का मान निकालना है, तो B वाली टर्म को हटा दो, इसको हटाएंगे, 11 और 5 को जोड़ दो, इन दोनों को, B वाली को हटा दिया, 11 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अनुपात C वाला निकालना है, तो C वाले में क्या करेंगे, C को हटा दो, 5 वाले को हटा दो, 11 और 9 कितने होते हैं, ये होते हैं 20। अब इनको आप काट दो, जिससे कट रहा है, किससे कटेगा, ये 2 से काट दो, 7 8 और 10। तो ABC का रेशियो क्या आ गया, 7:8:10। ठीक है, चलो अगला सवाल करो। इफ़ A - B अनुपात B - C और C - D का रेशियो 1:2:3 है, और पूछा जा रहा है A + D अनुपात C कितना होगा। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ी सी रीजनिंग लगाओ, आप इसको मत देखो। ठीक है, इस प्रकार के सवालों में हम इधर देखते हैं, इधर हम रीजनिंग लगाते हैं। इसमें रीजनिंग लगा के मैं ऐसे चिन्ह सेट करना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ काम बन जाए। तो देखो सर, आप बोलोगे सर 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आता है, तो बस बढ़िया, आपने लगा लिया 1 + 2 बराबर कितना होता है, 3। तो बस यही चिन्ह इसमें यूज करना है, प्लस और बराबर। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, प्लस, और यहाँ पे क्या करना है, बराबर, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बराबर, काम हो गया। तो बस जोड़ दो, क्या करना है, A - B + B - C बराबर C - D। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे b से b कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का कट जाएगा, तो a माइनस सी बराबर c माइनस डी। अब इस a तो पड़ा है, d को इधर ले आओ d, और c उधर जाके कितना हो जाएगा 2c। तो मेरे पास में a प्लस डी, सी को मैं नीचे ले आऊँ तो कितना हो जाएगा 2/1। यही आपसे पूछा गया था कि a प्लस डी और c का रेशियो कितना आएगा 2:1। ठीक है, ये सवाल का आंसर हो गया। चलो अगला सवाल देखो। इफ़ a प्लस 2b अनुपात 3b माइनस 4c अनुपात 5c माइनस डी बराबर 5:2:3, और आपसे ये पूछा जा रहा है a प्लस डी और b प्लस सी का रेशियो। तो आप इसमें ये दिमाग लगाओ कि क्या करेंगे, इसमें क्या रीजनिंग लगाएंगे। देखो यहाँ पे देखो इसमें तो यार क्या करेंगे, हाँ हो गया ना यार। देखो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, 2 + 3 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। मामला सेट हो गया। ठीक है, तो मामला सेट हो गया। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है बराबर, और यहाँ पे क्या करना है प्लस। तो कर दो। अब क्या है a प्लस 2b बराबर 3b माइनस 4c प्लस 5c माइनस का d। तो a प्लस 2b कितना आएगा 3b माइनस 4c और 5c, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा प्लस का c माइनस का d। अब यहाँ पे देखो 2b से ये कट जाएगा इधर आके, तो यहाँ पे कितना बचेगा b। इस d को मैं इधर ले आऊँ तो ये आ जाएगा a प्लस डी बराबर b प्लस c। ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, बराबर आ गए। अब इनका अनुपात निकालना है। बराबर है तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:1। भाई कोई चीज़ बराबर है, मैं कहूँ x/x, ये बराबर है तो इनका अनुपात कितना आएगा 1/1, मतलब 1:1, यही तो है। तो ये दोनों इन्हीं का तो अनुपात पूछा है। देखो a प्लस डी अनुपात b प्लस सी, ये बराबर है, मतलब ये थोड़ा सा दिखा नहीं ना आपको, उसके लिए सॉरी। a प्लस डी और b प्लस सी बराबर है तो कितना आ जाएगा 1:1। अगर मैं कहूँ x/x मतलब 1/1, 1:1 बराबर होने का मतलब ये है कि अनुपात कितना आएगा 1:1। यही आपसे पूछा है a प्लस डी अनुपात b प्लस सी, अगर ये बराबर है तो ये कट जाएंगे और रेशियो कितना आएगा 1:1। ये सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे एक सवाल और करते हैं, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में। चलो एक सवाल और कर लो फटाफट। इफ़ x माइनस वाई प्लस जेड का अनुपात ये फलाना ढीकना आपको दिया गया है। ठीक है, तो आप इसमें क्या साइंस लगाएंगे। देखो इसमें रीजनिंग लगाते हैं। देखो 2 और 3 को जोड़ने पर क्या आएगा मेरे पास में 5 आएगा। ठीक है, रीजनिंग लग गई। चलो लग गई तो बढ़िया बात है। देखो प्लस और यहाँ पर बराबर, तो इस सवाल को देखो प्लस करेंगे तो कितना आएगा। देखो यहीं पे कर रहा हूँ मैं सवाल को, प्लस करूँगा तो देखो y से y कट जाएगा, कट गया, और z से z कट जाएगा, क्यों ये प्लस का ये माइनस का कट गया। ठीक है, इधर मेरे पास में बचा x प्लस 2w, और इधर कितना आ गया 2x प्लस z माइनस का w। तो ये x है, ये इधर आएगा तो ये एक बार कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा x। इस w को इधर ले आओ तो 3w हो जाएंगे, और बराबर में कितना आ जाएगा x प्लस जेड, ये आ गया। ठीक है, x प्लस जेड का मान कितना आया 3w। अब आपको जिसका मान निकालना है उसको देखो 5x प्लस 5z। अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूँ दोनों तरफ, भाई यहाँ पे देखो 5x प्लस 5z का मान चाहिए आपको, तो 5 से गुणा कर दो। 5 से गुणा करेंगे तो 15w, इसको 5 से गुणा करेंगे 5x प्लस 5z, 5 से गुणा कर दिया तो 5x प्लस 5z का मान कितना आ गया 15w, 15w माइनस का 3w, अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टा में क्या है w, तो 15 में से 3 गया तो 12w/w, तो w से w कट गया, डब्बे से डब्बा कट गया, कितना आ गया 12:1। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना आया 12:1। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड रेशियो। ठीक है ना, कंपाउंड रेशियो की एक छोटा सा टॉपिक है कंपाउंड रेशियो, उसकी छोटी सी क्लास बुला के मैं डाल दूंगा चैनल पे, आप देख लेना। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
टेक केयर।